7710 ने कमेंट किया कि नमस्ते, मैं 2006 में जो है इंडिया गया था। लोग बहुत ही साफ सुथरे हैं, सिंपल है और बहुत ही फ्रेंडली है। भले ही हर कोई जो है अमीर नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे साथ अपने निवाली की आखिरी चाय और अपने थाली के आखिरी रोटी तक शेयर करेंगे। ये इंटरेस्टिंग है। मैं एज एन इंग्लिश टीचर जो है रशिया में काम कर रहा था बहुत पहले 2013 में बेसिकली, और एक मेक्सिकन जो लड़का था बहुत हीरो बन रहा था और बोल रहा था कि अरे तुम्हारे देश में तो थोड़ा डर्टी जगह है। तो मैं उसको अच्छी तरीके से जवाब देने ही वाला था, तभी जो है ये जो आप रशियन लड़की देख रहे हैं फोटो में, उन्होंने मेरे कुछ बोलने से पहले ही उस मेक्सिकन को बोला मैं इंडियन कल्चर को लेके पढ़ा हूँ और मेरे टीचर जो है कहते थे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडियंस डर्टी है, लेकिन एक्चुअली जो है इंडियंस सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरे लोग हैं, क्योंकि वो अपने मतलब कुछ थाली में जो है खाने से पहले 10 बार उसे धोते हैं, खाने से पहले अपना हाथ धोते हैं, फिर खाने के बाद भी जो है सब कुछ जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो हो सकता है कि रास्ते में जो है कुछ जगह में जो है डर्टी है, वो तो रशिया में भी है, लेकिन घर के अंदर और अपने आप को जितने साफ इंडियंस रखते हैं उतना शायद ही कोई रखता होगा। इस कमेंट को देख के जो है मेरे पुराने यादें जो है वो वापस मेरे दिमाग में आ गए। उसके बाद यूजर UD7FK ने कमेंट किया है कि वेरी इंटरेस्टिंग मटेरियल। मेरे दिमाग में कभी भी ये सेकेंड थॉट नहीं आया कि इंडिया किस तरीके से जो है चाइना को टैकल कर रहा है, लेकिन आज इस वीडियो में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। उसके बाद इमरान हकाजोव ने कमेंट किया कि इंडिया को एक इंडियन फिल्म बनाना पड़ेगा चाइना से जीतने के लिए, टिपिकल पीसफुल्स। तो आपको बता दूं कि इंडिया में प्रोसेस थोड़ा उल्टा है। पहले जो है इंडिया वॉर जीतता है, उसके बाद जो है हमारे बॉलीवुड उनके ऊपर फिल्म्स बनाते हैं, बट आपने जो है प्रोसेस उल्टा बोला है। तो चाहे वो आपके इस्लामिक पाकिस्तान हो या फिर चाहे चाइना हो, हम पहले जीतेंगे उसके बाद उसके ऊपर मूवी बनाएंगे। उसके बाद यूजर LJ8B ने कमेंट किया कि देयर इज अ अनटैप्ड पोटेंशियल इन इंडिया, वी नीड टू इन्वेस्ट देयर। इससे मुझे याद आया कि नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है जापान से जो है जस्ट 2-3 दिन पहले ही आया है, जो नेक्स्ट वीडियो आप देखने वाले हैं ऑलरेडी जो है डबिंग प्रोसेस में है। तो वहाँ पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन मिलेगा आपको जापानीज़ मीडिया से कि क्यों जो है वो सारे लोग, बहुत सारे जापानीज़ जो है इंडियन मार्केट में और इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनफैक्ट वो एक प्रोग्राम ही बना रहे हैं इसके ऊपर कि वाई यू शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। उसके बाद यूजर WO6UT ने कॉमेंट किया कि इंडिया फाइनली वोक अप एंड इज ऑल्सो रेजिंग इज वॉइस। उसके बाद डेनिस पापको 4085 ने कमेंट किया कि राइट नाउ इंडिया को एक बहुत बड़े एलाई जैसे कि USA की जरूरत है टू विन द गेम। ऑन द अदर हैंड चाइना को अगर जीतना है तो उसको बहुत जल्दी करना होगा ये, क्योंकि पावर का बैलेंस जो है वो विद्युत के गति से इंडिया की ओर शिफ्ट हो रहा है। द बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग रैपिडली एंड नॉट इन चाइनाज फेवर। अब इतने बड़े न्यूक्लियर जायंट्स के बीच जो है एक फुल स्केल वॉर और एक फुल स्केल नतीजा जो है वो पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि टाइम जो है वो इंडिया के फेवर में है, तो आज नहीं तो कल जो है इंडिया चाइना को स्ट्रैंगल कर ही लेगा। सूनर और लेटर इंडिया विल स्ट्रैंगल चाइना। उसके बाद सिबिर नोवोसिबिर्स्क ने कमेंट किया कि इंडिया में चाइना की तरह एक फैमिली प्लानिंग लॉ बहुत जल्द लाना चाहिए, और इंडिया के जो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम है सिर्फ उसी एक लॉ से अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। उसके बाद नोवकोडनी नास्ट्रोयनी ने कमेंट किया है कि इंडिया के साइड में USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी कई सारे देश है। चाइना इंडिया से पंगा लेके अपना गड्ढा जो है खुद ही खोद रहा है। उसके बाद कॉन्स्टेंटिन अलेक्सेंड्रोव ने कमेंट किया कि वेस्ट जो है चाइना और इंडिया जैसे देशों से अपना मार्केट जो है खो रहा है, इसीलिए वो हर वो कोशिश करेगा ताकि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट पिट कर सके, ताकि इंडिया और चाइना जो है आपस में लड़ते रहे। आई होप दैट इंडिया और चाइना के लीडर्स ये समझे और इतने स्मार्ट रहे कि वेस्ट के इस चाल में वो कदम ना रखे। उसके बाद डियामिसिक 1985 ने कमेंट किया कि चाहे कोई कुछ भी बोले, आई थिंक दैट इंडिया विल बी स्ट्रॉन्गर देन चाइना। ये जो आप में ऑप्टिमिज्म है, मैं यही चीज जो है सारे इंडियंस में देखना चाहता हूँ, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। एक सवाल मुझे। उसके बाद यूजर LT1U ने कमेंट किया कि इट्स वर्थ नोटिंग कि ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो रशिया और इंडिया ने जो है जॉइंटली डेवलप किया है बेस्ड ऑन द सोवियत सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल याकोंट। ये बेसिकली चाइना को जो है याद दिला रहे हैं जब दोनों बाप ने मिलकर एक मिसाइल बनाया है, तो वो भी जो है चाइनीज मिसाइल्स के बाप ही होंगे, एंड आई थिंक इस मैसेज का मकसद जो है वही था। उसके बाद रिलैक्सिंग स्टूडियो ने कमेंट किया कि स्टूपिड इंडिया एंड चाइना, पॉसिबली दे आर रिसीविंग एडवाइस फ्रॉम वेस्टर्न जेंटलमैन। इंडिया और चाइना को एक पीसफुल हैंडशेक करना चाहिए, और ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दिस कंट्रीज, दो बहुत ही लार्ज इकोनॉमीज, प्रोडक्शन, लार्ज मार्केट, एनर्जी रिसोर्सेज,
अगर ये दो देश मिल जाए तो पूरा दुनिया उनके सामने झुक जाए। आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न जेंटलमैन की किसी भी एडवाइस से हम काम नहीं करते हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम करते हैं। और पास्ट एक्सपीरियंस में जो है, आपने जो ये कहा था, ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इंडिया और चाइना जैसे देश अगर आपस में मिल जाते तो उससे कितना कुछ जो है पॉजिटिव हो सकता था, वो इंडिया को पता था। और इंडिया ने ये बहुत कोशिश भी किया था, लेकिन चाइना ने ये प्रूव कर दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो चाइना से अगर फ्रेंडशिप करना भी है तो हमें टाइम एंड अगेन उनको ये याद दिलाना पड़ेगा और इन लातों के भूत को लात मारते रहना पड़ेगा, तभी इस टाइप के देश फ्रेंड बन सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला जो है आज यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।